पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लग जाएगा। अभी तुम लोग को लग चुकी है। और ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद बंद है। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इंपैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, घर से खाना खा के आया था मैं, बोला ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊं। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, खाना खाया। खाना तो घटिया ही था, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। इतना खराब कैसे काट सकते हो यार। वहां पर भी बैठ के खा रहा हूं क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने। उल्टियां कर रहा हूं बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रेवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं। क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूं। मेरा मूड ही खराब है। बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने। वहां माहौल ही ऐसा यार। एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है। बोले ये देखिए, ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोले इतनी झांटू मैगी क्यों बना रहा भाई कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके। और आप देखो पहाड़ों पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको आना भी नहीं था। गुड़गांव में कुछ लड़के रेस लगा रहे थे, जिससे रेस लगा रहे थे उसको पता भी नहीं, वो घर गया अपने, ये पहाड़ों पे पहुंच गए। अरे भाई शिमला गया क्या यार। अभी वहां पहुंच के लोकल लोगों के दिमाग चाटने में लगे हुए कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, बर्फ पड़वा दो यार। तुम लोग तो दिन रात मोमोज खाते होगे। ये डोलमा आंटी तुम्हारी आंटी है क्या? जुबीन नौटियाल कब तक आएगा? सुना है पहाड़ों पे ही नाचता रहता गिटार लेके। असली शीला जीत तो हो गई तुम्हारे पास। नहीं, मेरे दोस्त को चाहिए था, मैं ठीक हूं मेरा। मैं बैठा हूं, बोर हो रहा हूं। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे अंदर एटीट्यूड ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं। वो बोले हे, मैंने बोला सुन बे, सोलो ट्रेवलर हूं मैं, सोलो चिल करना आता है मुझे, झुंड में तो सुअर आते हैं। वो बोले तू कौन? मैंने बोला बुल्ला की जाना मैं कौन। उनको गाली देके भगा रहा हूं, खुद फूट फूट के रो रहा हूं कि कहां फंस गया। थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि अकेलेपन से मेरी मौत होने ही वाली, तो कोई बात करे तो कर लेनी चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया, बोला बाबा मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मैंने बोला देख भाई, तुझे बच्चा कभी भी नहीं हो पाएगा। आदमी का जो शरीर होता है, जो मेल बॉडी होती है, वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। अगर तुम्हें जीवन में संतान चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी वाइफ को हो जाएगा। बोला ओ, पर मुझे तो अपना बच्चा चाहिए था। बहकी बहकी बातें कर रहे लोग वहां पे, क्योंकि वहां ये बहुत चल रहा है। हाँ, माल, हर जगह माल चल रहा है। लोग माल फूंक फूंक के भंड है। क्या पूछ रहे हैं, क्या सुने, किसी को समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग माल फूंक के पहाड़ों को गाली दे रहे। इतनी दूर से आए, माउंटेन्स कॉलिंग सुन के। माउंटेन्स में इतना एटीट्यूड बुला के बात ही नहीं करा। हम लग ये माल होती क्या चीज है जो इंसान की दुनिया इतनी बदल दे रहा है। तो माल ढूंढने में माल रोड चला गया कि जब नाम ही माल रोड है तो कुंटल के भाव मिल रहा होगा वहां। फिर जब वहां लोगों ने माँ बहन की गालियां दी मुझे, तो मुझे समझ में आया कहीं और मिलता है।
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, पर जीवन में एक बार ट्राई करना तो बनता है। पर इसे कभी ट्राई नहीं किया हो तो अनजान लोगों से मत खरीद लेना, क्योंकि मुझे तो गोबर सुखा के देके चला गया। वो ले जाके पहाड़ी पे खड़ा होके फूंक रहा हूं मैं, और खुद से एफर्ट मारो कि नशे हो तो रहे हैं मुझे। मेरी दुनिया बदल तो गई, ये बादल आसमान की तरफ कैसे चले गए। वाह फक मैन। प्रॉब्लम ये है कि वो फूंकने के बाद अब मुझे नॉर्मल वाला नहीं अच्छा लग रहा। मैं उनको बोल रहा हूं कि तुम लोग क्या गोबर फूंक रहा है, क्योंकि वो फूंक के मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। मैं देश के बारे में सोचने लग गया था कि जो जर्मन बेकरी वाले हैं ये वापस जर्मनी क्यों नहीं जा रहे, कि इंडिया पे कब्जा तो नहीं करना चाहते। इंडिया और वकांडा अगर एक हो जाए तो चाइना की कभी उखाड़ सकते हैं हम लोग। ये गूगल मैप को कैसे पता चल रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं? मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। इन लोग का माल खत्म हो चुका है, ये परेशान है, इनका डीलर फोन नहीं उठा रहा। मैं भैंस का इंतजार कर रहा हूं, कहां रह गई भूरी? सुबह घास खिलाई तो थी, अब तक तो माल तैयार हो जाना चाहिए।